नमस्कार दोस्तों, मरुद्रा क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस क्लास में आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जयंत कृष्णा को। और वे पहले भारतीय होंगे और वे 3 अगस्त को अपना कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले वे प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप में राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया। मुख्यमंत्री ने जो इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा जगदीप। शोले के अंदर सुरमा भोपाली का जो किरदार निभाने वाले थे जगदीप, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बी एस येदियुरप्पा और बी एस येदियुरप्पा ने इस योजना को शुरू किया। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना रखा गया और ये योजना जो है बुनकर के लिए है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 89 ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए। तो इससे पहले भारत सरकार ने 59 ऐपों को बैन किया है और इसके साथ ही तो भारतीय जवानों ने उन्होंने फेसबुक और टिकटॉक समेत जो 89 ऐप्स है उनको डिलीट करने के निर्देश दिए। अगला क्वेश्चन, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी आकाश, और ये शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 साल। पहले जो इसकी थी 3 साल थी, लेकिन अब इसकी 2 साल कर दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। ये घोषणा क्यों की है? क्योंकि जो कोविड-19 है इसके बारे में सही जानकारी नहीं देने और इसके बारे में दिशा निर्देश नहीं देने के कारण अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख करोड़ रुपए की। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है और इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक स्तर पर स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, 12,450 करोड़ रुपए की। तो कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो है
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। तो इसमें जो वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया 2500 करोड़ रुपए की निवेश भी इसके अंदर शामिल है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।